गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो इसको एक्सप्लेन करने का पहले हम रेशियो क्या है इस थोड़ा बता देते हैं। रेशियो एक कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? ना दो ठो क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज जो सेम काइंड का होना चाहिए, जो सेम काइंड का होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं ए एंड बी। क्या लिखते हैं? ए एंड बी। अगर ए एंड बी में अगर हम ऐसे लिखते हैं ए बाई बी, तो ये क्या हो गया? ए इज टू बी। ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है इज टू। मतलब क्या है? ए और बी ये दोनों सेम काइंड का होना चाहिए, सेम काइंड का। अगर सेम काइंड का नहीं होगा तो रेशियो नहीं होगा। जैसे तो थोड़ा एग्जांपल देते हैं। क्या? राइस है और यहां पाल्स है। राइस चावल होता है, पाल्स का दाल होता है। तो इन दोनों में अगर हम रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? हौच पौच, खिचड़ी बन जाएगा। मतलब आइदर राइस को पाल्स में बदलो और नहीं पाल्स को राइस में बदलो। ये मुमकिन नहीं है, मगर यहां जब हम साम्स करेंगे वहां मुमकिन है। जैसे यहां हम लिखेंगे 5 kg और यहां लिखेंगे एंड 200 ग्राम। तो एक केजी है, एक ग्राम है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों अलग अलग यूनिट का है। क्या करना है ना? दोनों को सेम काइंड करना है, सेम यूनिट करना है। मतलब अगर केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में और नहीं तो ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में। जैसे 5 kg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो 5000 ग्राम हो गया बाई 200 ग्राम। अब हम इसको कैंसिल करेंगे 25/1। तो क्या रेशियो आ गया? 25/1, दैट इज 25:1। तो ये जो है प्रोसेस, तब हम इसको बोलेंगे रेशियो। ठीक है? तो ये है रेशियो। एक बात खाली याद रखना होगा तो रेशियो का जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, काइंड भी सेम होना चाहिए। ठीक है? नाउ अभी हम आ रहे हैं, पहले हम कंपाउंडेड रेशियो में आएंगे। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? अगर हम बताएं कि A is to B एंड C is to D, इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या है? तो A is to B को हम क्या लिख सकते हैं? A by B। C is to D को क्या लिख सकते हैं? C by D। अगर हम AC by BD करेंगे, AC by BD और AC is to BD करेंगे तो ये हो गया हमारा कंपाउंडेड रेशियो। क्या हो गया? कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है? अब हम आ रहे हैं कंपैरिजन, ये कंपाउंडेड रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन नंबर देखो 1 में हम लिखे हैं √5:7। क्या लिखे हम? √5:7। अगर बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा ना? √5 डुप्लीकेट क्या लिखेंगे हम लोग यहां? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5:7 इज क्या होगा ना? इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। क्लियर? तो √5 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 5 और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। रिजल्ट क्या हो गया? 5:49। समझ में आ गया? अब अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्वेश्चन क्या है? 2, 1/2, 1/3। तो 1/2 और 1/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? यहां लिखते हैं ट्रिप्लीकेट
रेशियो ऑफ 1/2:1/3 क्या होगा? कुछ नहीं, क्यूब करना है। ट्रिप्लिकेट मतलब यहाँ हमको इसको क्यूब करना है। क्यूब मतलब 1/2 क्यूब इज टू 1/3 क्यूब का रिजल्ट होगा 1/2 क्यूब मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 that is 8 1/8 is to 3 का 3 टाइम्स 3 into 3 into 3 that is 27 1/27 ये हो गया तुम्हारा ट्रिप्लिकेट। नाउ सब डुप्लीकेट रेशियो क्वेश्चन क्या है 9a² is to 49b²। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9a² is to 49b² इज क्या होगा? दोनों का स्क्वायर रूट होगा। दोनों का स्क्वायर रूट होगा मतलब 9a² is to 49b²। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 3 are 9 और a² क्या होगा? a into a। तो 3 into 3 से एक 3 बाहर निकाल लो और a² से a हो गया। नाउ दिस वन 49b²। 49 क्या हो? 7 7 7 अब b² से b देन व्हाट आई हैव गॉट हम लोग को क्या मिला? 3a is to 7b। ये हो गया तुम्हारा सब डुप्लीकेट रेशियो। नाउ कम एट द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ कितना नंबर है? 1/8 1/125 1/8 and 1/125। तो क्या हो? रूट क्यूब यहाँ क्यूब लिखेंगे 1/8 is to यहाँ क्यूब लिखेंगे 1/125। तो रिजल्ट क्या होगा? 1/8 का क्यूब 1/2 into 1/2 into 1/2 1 2 will come out that half अभी क्या हो जाएगा? 1/5। ये हो गया आंसर। तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ये फंडामेंटल चीज है किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। ठीक है, ओके।